श्री कृष्ण बहुत बड़े वक्ता तो हैं, गीता का ज्ञान सुनाया। जिसको उपदेश देने का अभ्यास हो जाता है ना, उसको हर जगह उपदेश ही उपदेश देने की आदत पड़ जाती है। अब प्रभु देखो, एक तत्व विचार है, एक रस विचार है, तो दोनों हिसाब से समझ लेना। गीता जी का ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में, तो उपदेश देने की एक अभ्यास हो जाता है ना। जिसको कथा कहनी आती है ना, उनको कथा बोलने का अभ्यास हो जाता है। उनको बस श्रोता चाहिए, फिर बस कथा ही सुनाते जाओ। जो श्रोता होता है उसका भी एक अभ्यास होता है, जहां कथा हो वहीं पर जाकर बैठकर शांति से कथा सुन लो। ये भी एक रस है भाई। मात्र कथा कहना ही एक रस नहीं है, उसको श्रवण करना भी एक रस है। ये तो साक्षात, ये तो स्वयं महाप्रभु जी ने करके दिखलाया। उसका आस्वादन करना। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। ये आस्वादन की बात है। और तो और रास में ही उपदेश देने लग गए। बताओ, ये कोई स्थान है उपदेश देने का? रास लीला में ही उपदेश करने लग गए। क्या उपदेश देने लगे? गोपियों, अपने घर लौट जाओ। पति कैसा भी क्यों ना हो, पति की सेवा करना पत्नी का कर्तव्य है। दुशीलो दुर्भागो वृद्धो जड़ रोको अधन अपीवा। उपदेश दे रहे हैं वहां पर। और तो और दूर प्रवास के पश्चात कुरुक्षेत्र में जब मिलन हुआ, कितने 80 वर्ष के बाद लगभग कुरुक्षेत्र में मिले, और वहीं पर भी उपदेश देने लग गए। मई भक्तिर्हि भूतानाम अमृता कल्पते। लेकिन ये जितने भी उपदेश क्यों ना दें, राधा जी जब उपदेश देती हैं तो इनके सारे उपदेश धरे के धरे रह जाते हैं। मैं आज सुबह एक बात कह रहा था, उस समय आप सब लोग श्रोता नहीं थे। देखो, वर्षा का मौसम चल रहा है, भारी वर्षा हुई आज। मेघों की गड़गड़ाहट सुनता हूं, आप लोगों ने भी सुनी। काले काले मेघ देखते हैं तो मेघ का वर्णन या फिर तुलनात्मक रूप में किसके साथ किया जाता है? कृष्ण का रूप कैसा है? वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम। कैसा बताया? नव जलधर मेघ। वो जो सफेद सफेद बादल घूमते रहते हैं वो वैसे नहीं है। ये वर्षा के जो मेघ हैं, भरे भरे काले काले से, ये मेघ, इनकी तुलना किससे की गई? बोलते हैं कृष्ण से की गई। अच्छा, इन मेघों में जल कहां से आता है? अपने आप बनाते हैं? बताओ कहां से आता है? हाँ, समुद्र से आता है। मेघों में जल आता है समुद्र से, लेकिन समुद्र किसी प्रकार से अपना क्रेडिट नहीं लेता। समुद्र प्रशांत रहता है। समुद्र के अंदर निधियां हैं, रत्न हैं, हीरे मोती जवाहरात, वो रत्न की निधि है। लेकिन समुद्र कभी भी सारा श्रेय अपने पे नहीं देता। और श्रेय किसको जाता है? मेघों को। अजी इस वर्ष बहुत वर्षा हुई जी, ये बादल आ गए। लेकिन गोपन गुप्त रूप से मेघों में जल का, मेघ तो वो जल समुद्र से ही लेते हैं। समझ आई बात? किस लिए बात कही है? कृष्ण अपनी कृपा का वर्षण करते हैं, बरसात करते हैं, वर्षण करते हैं। किस पर? ध्रुव जी पर किया, प्रहलाद जी पर किया, अम्बरीश जी पर किया, भरत जी पे किया। सारे भागवत के स्कंद आ गए। हो गया। सारे भक्तों पर, पांडवों पर कृपा का वर्षण करते हैं। लेकिन ये जो कृपा करने का जो अभ्यास है, या जो वो टेंडेंसी है, वो किन से प्राप्त है?
जिनसे प्राप्त करते हैं वो तो गौण रहती हैं, वो रत्नों की निधि हैं। वो समुद्र, राधा जी 9 समुद्र की तुलना की गई है। वेदग्ध रद्य सिंधु अनुराग रसेक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपेक सिंधु, लवण्य सिंधुर मृति छवि रूप सिंधु, शिराधिका सुरत में हृदय केली सिंधु। 9 प्रकार के सिंधु का वर्णन आया, रूप का, लवण्य का, कृपा का। श्री कृष्ण का तो इतना नहीं है तो करुणा सिंधु, लेकिन ये सारा श्रेय देने वाली कौन है? ये सारा क्रेडिट देने वाली राधा जी हैं। वो गोपन में रहती हैं और सारा क्रेडिट कृष्ण को मिलता है। कृष्ण सारे भक्तों पर कृपा करते हैं। समझ आ रही है कुछ बात? वो मेघ सब कुछ समुद्र से ही लेते हैं। कृपा करने का जो ढंग है, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि पर हुआ, छोटी छोटी वर्षा हुई, लेकिन पूर्ण रूप से जब कहते हैं ना, आज तो मेघ बरस गए पूरी तरह से, वो जो पूर्ण रूप से वो जो मेघ बरसते हैं, तब क्या होता है? श्री कृष्ण कृपा गोपी देहे ब्रजे बसा में हम, अभिमानम परित्यजन प्राकृत वपुर आदिशु। श्री कृष्ण कृपा गोपी दे ब्रजे वसा में हम, राधिका अनुचरी भूतवा पार्के रसे सदा, राधा कृष्ण विलासेशु परिचर्यम करो में हम। जब पूर्ण कृष्ण की कृपा होती है तो ब्रज में एक गोपी देव प्राप्त होता है। यह है पूर्ण उस मेघ के वर्षा में भीग जाना। और उससे पहले जो कृपा हो रही है तो पूर्ण, लेकिन कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप में, किसकी तुलना रूप में? वो वृंदावन ब्रज की तुलनात्मक रूप में। वो सब क्या है? छोटी छोटी डिजलिंग बोलते हैं, रिमझिम वर्षा हो रही है। वो पूर्ण वर्षा नहीं, पूर्व भीगने को तो गोपी दे ब्रजे बसा में हम। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ ज्यादा हो गया। ये वृंदावन, प्यारो वृंदावन, गा रही थी ना बच्ची, ये वृंदावन का भाव है। यही भागवत जी का सार है, यही सुखदेव गोस्वामी जी दे रहे हैं। लेकिन पहले उन्होंने रिमझिम वर्षा की, थोड़े थोड़े भीगो, और फिर बाद में दशम स्कंद में पूर्ण भीग जाओ, और भीग भी नहीं जाओ, पूरे डूब जाओ। और डूब भी ना जाओ, क्या बोलते हैं? डूब मर। उसमें डूब के मर जाओ, फिर निकलो नहीं बाहर। हाथ उठाकर राधे राधे बोलना नहीं, आपको नहीं कह रहा। इसका मतलब ये नहीं राधा जी हमको बचा लो, इसका अर्थ है राधा जी हमको डुबा दो। किस में डुबा दो? उस ब्रज रस में हमको डुबा दो। इसलिए परम धन्य है वो संत जो इस भाव का सर्वत्र प्रचार करते हैं। यही मुख्य भाव है श्रीमद् भागवत जी का। ये सारम, ये सार का भी सार है।